शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि सीरिया से आ रही है। बड़ी खबर है सीरिया से, जहां इजरायली सेना का जबरदस्त हमला जारी है। इजरायली हमले से सीरिया की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने सीरिया के 2 पोर्ट पर हमला किया है। इजरायली हमले से सीरिया के 15 जहाज जलकर खाक हो गए। ये तस्वीरें देखिए उन्हें शिप की जिस पर यह हमला किया गया है, और उनकी हालत, इन शिप्स की हालत आप देख सकते हैं। पूरी तरह से ये शिप बर्बाद हो गए, जलकर खाक हो गए। तो लगातार इजरायल के बड़े हमले सीरिया पर जारी हैं। 2 पोर्ट्स को निशाना बनाया है इजरायल ने। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरियाई पोर्ट पर इजरायल के हमले की 2 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरह से लताकिया पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। पोर्ट पर खड़े शिप्स खाक हो गए। इजरायल ने 80 से 190 किलोमीटर रेंज वाली समुद्र से समुद्र तक मार करने वाली दर्जनों मिसाइलों को नष्ट कर दिया, जबकि 15 से अधिक सीरियाई नौसेना जहाजों को निशाना बनाया गया है। और वही इजरायल ने दमिश्क के पास हथियार डिपो पर हमला किया है। कुदायसा के बाहरी इलाके में यह डिपो है, और इजरायली हमले में हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। يا لطيف هذا مستودع ثاني। और देखिए इजरायल की सीरिया पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक, 48 घंटे में 480 ठिकानों पर हमला किया गया। सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो पर हमला किया गया। तो इजरायल की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं सीरिया पर। 48 घंटों की बात करें, 480 ठिकानों पर हमला किया गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं तबाही की। और सीरिया पर इजरायली एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ऑपरेशन के दौरान इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट टेक ऑफ करते नजर आ रहे हैं। हमले से पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन में जो फाइटर विमान शामिल हैं वो इस तस्वीर में टेक ऑफ करते नजर आ रहे हैं स्ट्राइक से पहले। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इजरायली नौसेना के हमले का वीडियो। इजरायली नौसेना के सीरिया पर दागी गई हैं कई मिसाइलें। सीरिया पर इजरायली हमले का वीडियो सामने आया है, जारी किया गया है, वो आप देखिए। חמש, 4, 3, 2, 1. חמש, 4. तो इजरायली हमले में सीरिया की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। हमला कहां हुआ और सीरिया को कितना नुकसान हुआ यह आपको समझाते हैं। तो देखिए अल-बेदा जो कि लताकिया का पोर्ट है, वहां पर हमला हुआ और यहां पर 15 से ज्यादा जहाज तबाह हो गए। सीरियाई नौसेना के जहाज बर्बाद हुए, कई जहाज जल गए। जहाजों में तैनात थे मिसाइलें, समुद्र से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलें तबाह। बिल्कुल, और समुद्र से समुद्र में मार करने वाली ये मिसाइलें थी। और ये जो आप देख रहे हैं हमले हुए हैं, इन हमलों में जबरदस्त तबाही भी हुई है। तो जहाज में तैनात थी ये मिसाइलें जिनसे ये हमला किया गया है। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली सीरिया के पोर्ट पर हमले की है, दूसरी तस्वीर इजरायली एयरफोर्स के स्ट्राइक की है, और तीसरी तस्वीर इजरायली नेवी हमले। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीरें आप देखिए हमले से पहले क्या आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। पहली तस्वीर की बात करें, सीरिया के पोर्ट पर हमले की है। दूसरी तस्वीर इजरायली एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक की है। तीसरी तस्वीर इजरायली नेवी के हमले की तैयारी की है। بعد أن استهدفتها طائرات الاحتلال الصهيوني بغارات جوية بعد منتصف الليل ومع ساعات और इस बीच सीरिया में विद्रोहियों का आतंक चल रहा है। लताकिया के अल्पसंख्यकों की हत्या की है, बुजुर्ग पर की गोलियों से बौछार। तो सीरिया में विद्रोहियों के आतंक की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लताकिया में ये हमले किए जा रहे हैं और देखिए किस तरह से बर्बरता दिखाई जा रही है। बुजुर्ग पर गोलियों की बौछार की है विद्रोहियों ने।
العظيم ما قصدي. वहीं एचटीएस विद्रोहियों ने बस ड्राइवर की हत्या कर दी। बस ड्राइवर को चाकू मार दिया। बस ड्राइवर के पास थी हसन नसरुल्लाह की तस्वीर। नाराज विद्रोहियों ने ड्राइवर को चाकू मारा। तो नाराज विद्रोहियों ने देखिए किस तरह से ड्राइवर पर हमला किया, चाकू मारा। और नाराजगी इसलिए क्योंकि उसके पास हसन नसरुल्लाह की तस्वीर थी। आप देखिए किस तरह से ये पूरी लड़ाई एक अलग मोड़ लेती जा रही है। ये विद्रोही जब सड़कों पर आए हैं तो किस तरह से वो टारगेटेड हमले कर रहे हैं अब अलग अलग इलाकों में। तो पिछले 2 दिनों से इजरायली सेना सीरिया पर जबरदस्त हमले कर रही है। इजरायल का कहना है कि उनका लक्ष्य असद सरकार के सैन्य हथियारों का इस्लामी कट्टरपंथियों के हाथों में जाने से रोकना है। इजरायली सेना ने 48 घंटे में 480 अटैक किए। तीसरी तस्वीर दमिश्क के पास कुदसाया के हथियार डिपो की है, जो इजरायली हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो इजरायल की तरफ से ये हमले लगातार किए जा रहे हैं और इसका जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि सीरिया की सेना के हथियार कहीं विद्रोहियों के हाथ न पड़ जाए, उसके पहले हम इसे तबाह कर रहे हैं। तो सीरिया पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद आईडीएफ ने क्या कहा है बिग बॉल के माध्यम से वो हम आपको बता रहे हैं। आईडीएफ ने जो कारण और जो वजह बताई है वो देखिए। असद शासन की 70 से 80% सैन्य क्षमता बर्बाद हो चुकी है और सैन्य ऑपरेशन का मुख्य हिस्सा पूरा हो चुका है, ये आईडीएफ ने कहा है। तो इजरायल के टारगेट पर क्या क्या है तो देखिए, फाइटर जेट है, मिसाइल है, आर्म्स डिपो, पोर्ट, हेलीकॉप्टर, मिलिट्री बेस, केमिकल वेपन, ड्रोन, ये सारे सीरिया की सेना, असद सरकार की सेना के जो हथियार थे, सैन्य साजो सामान थे, उनको इजरायल ने टारगेट किया है कि कहीं ये विद्रोहियों के हाथ में, एचटीएस के लड़ाकों और दूसरे गुट के हाथ में न लग जाए, जिससे और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है इजरायल को। और माना जा रहा है कि या तो इजरायल सीरिया पर कब्जा करने जा रहा है या फिर सीरिया के कुछ हिस्सों का इजरायल में विलय करने के लिए सैन्य अभियान चलाया गया है। हमारे साथ इस वक्त सुमित चौधरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सुमित, अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीरिया के कई टुकड़े होने वाले हैं? क्योंकि अगर ये 3 देश अलग अलग मिशन के साथ काम कर रहे हैं और इजरायली सेना दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है, दमिश्क एक ऐसे ग्रुप के कंट्रोल में है जिसको कभी भी ये लोग एबॉलिश कर सकते हैं। क्या देखा जाए, सीरिया का फ्यूचर क्या एक डिवाइडेड सीरिया नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल एकदम ठीक बात कही कि अब सीरिया का जो फ्यूचर है वो सबके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। एक तरफ इंटरेस्ट होगा इजराइल का, जो कहीं ना कहीं अपने एरिया को रिवाइव या फिर आप कह सकते हैं कि न्यू ईस्ट पॉलिसी या ऑपरेशन लेकर चल रहा है। उसका मकसद सिर्फ गोलान हाइट नहीं, उसके आगे बढ़ चुका है। दूसरी तरफ होगा एचटीएस का, जो एचटीएस लगातार ये चाहता है कि अब जो राज है या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो रूल है वो सुन्नी कम्युनिटी का हो और उन लोगों का हो जो लगातार असद सरकार में या तो दबाए गए या उनके साथ जागते हुए। तीसरा बड़ा जो आप कह सकते हैं कि जो सीधा तौर पर एक बड़ा जो हिस्सा है वो है टर्की का। अब टर्की भी चाहता है, चाहे वो एचडीएफ हो या फिर दूसरे ग्रुप्स हो, उनको लगातार वहां से एलिमिनेट करना, कुर्द को वहां से हटाना। तो अब ऐसा लग रहा है कि हर ग्रुप, क्योंकि अभी भी सरकार के साथ या फिर एचटीएस के साथ करीबन 26 से ज्यादा रेबेलियन ग्रुप्स हैं जो लगातार सरकार बनाने की कवायद में है। तो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग ग्रुप अलग अलग इलाके चाहता है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सीरिया का अब क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। अमेरिका कई इलाकों के अंदर अपने जो डेपो है या फिर आप कह सकते हैं कि जो अपने मिलिट्री बेस है उनको कंसोलिडेट करने में लगा है। तो आप इसको देखिएगा कि कहीं ना कहीं हमें ये अफगानिस्तान जैसा सिचुएशन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में फिर भी तालिबान कंसोलिडेट हो गया था। सीरिया के अंदर कंसोलिडेशन या उनका एकजुट होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी भी इनफाइटिंग चल रही है, खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं। यानी हालात बद से बदतर होते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस पूरी जानकारी के लिए।